अक्टूबर 1962 दुनिया भर की निगाहें सोवियत और यूएसए के बीच छिड़े क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पर टिकी थी। एक तरफ दो सुपर पावर्स के टकराव से पूरी दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा था, वही एक जंग साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया और चाइना के बीच भी छिड़ी थी। चाइना के राष्ट्रपति माओ जेडोंग खुलेआम कह चुके थे कि तुम बंदूक लहराओगे और मैं बंदूक लहराऊंगा, हम आमने सामने खड़े होंगे और दोनों अपनी करज दिखाएंगे। इस स्टेटमेंट के कुछ महीने बाद ही एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसकी ना तो घोषणा हुई और ना ही भारत ने कल्पना की थी। अक्साई चिन की ऊंची पहाड़ियों पर गला देने वाली ठंड में चंद भारतीय सैनिकों के सामने हजारों चीनी सिपाही खड़े थे। इंडियन सोल्जर्स के पास ना तो गोलियां थी और ना ही एयर सपोर्ट, लेकिन भारत के इन वीर योद्धाओं में साहस और मनोबल कूट कूट कर भरा था। इसीलिए इस युद्ध में जीत के संकल्प के साथ भारतीय जवान अपनी आखिरी सांस तक लड़े और भारत की मिट्टी की रक्षा के लिए शहीद हो गए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दोहराने वाले प्रधानमंत्री नेहरू की दोस्ती के विश्वास पर चाइना ने छुरा भोंक दिया था। इस युद्ध में भारत को जीत तो नहीं मिली, लेकिन दोस्ती में एक ऐसा धोखा मिला जिसने भारत की ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया। क्या था 1962 का सीनो इंडियन वॉर? आखिर ये युद्ध क्यों हुआ था और भारत पर इसका क्या असर पड़ा? Independent India was a tender 15 years old when it was humiliatingly crushed by China. Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. China launched an invasion of the disputed borderland. Thousands died in a short, bloody war which ended in a humiliating defeat for India. भारत और चाइना के बीच संबंध ब्रिटिश इंडिया के समय से ही खराब रहा और इसका कारण था ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट। भारत, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी था, जिसे वो हर हाल में बाहरी इन्फ्लुएंस से दूर रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 2 से 3 बार भारत, तिब्बत और चाइना के बीच बाउंड्री डिफाइन करने की कोशिश की थी। इसी दौरान उन्होंने जॉनसन लाइन खींची, जिसमें उन्होंने अक्साई चिन, जिसे चाइनीज अपनी टेरिटरी मानते थे, उसे भारत का हिस्सा दिखाया। हालांकि चाइना ने इन बाउंड्रीज को कभी नहीं माना और डिस्प्यूट्स लगातार बने रहे। इंडिपेंडेंस के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन 1959 से ही भारत और चीन के संबंध लगातार खराब हो रहे थे। चाइना अपनी जियो एक्सपेंशन पॉलिसी पर अग्रेसिवली काम कर रहा था और देखते ही देखते उसने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और कश्मीरी क्षेत्र के अक्साई चिन, जो अब लद्दाख के एरिया में आता है, उसे अपना कहना शुरू कर दिया। चाइना का मानना था कि अरुणाचल और लद्दाख के एरियाज चाइना का भाग है और चाइनीज मिलिट्री ने मिलकर दोनों जगहों पर एक साथ धावा बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से जवाहरलाल नेहरू अचंभित रह गए। चाइनीज आर्मी सीधे तरीके से अटैक करती चली आई और इंडियन लीडर्स वॉर कहीं ज्यादा एक्सेलरेट ना हो जाए इसी डाउट में रह गए। लेकिन सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट्स ही इस वॉर का कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से 1962 का वॉर हुआ और भारतीय जवानों ने मजबूती से इसका सामना किया। अरुणाचल प्रदेश को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन अक्साई चिन का हिस्सा हमेशा के लिए डिवाइड हो गया। भारत और तिब्बत ये दोनों ऐसे देश रहे हैं जिनके बीच हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं। इंडो तिब्बतियन ट्रेड, कल्चर और दोस्ती का अपना एक अलग इतिहास रहा है। वहीं दूसरी ओर चाइना के साथ भी भारत का रिलेशनशिप अच्छे टर्म्स पर रहा, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के आने के बाद यहाँ की सिचुएशन बदल गई। मिड 19th सेंचुरी से ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर पूरी तरह ब्रिटिशर्स ने अपना एम्पायर एक्सपैंड कर लिया था। वही चाइना में तब किंग डायनेस्टी पावर में थी। फिर 1846 में सिख एम्पायर के महाराजा गुलाब सिंह को हराकर ब्रिटिशर्स ने लद्दाख रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया एंड चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ मिलकर लद्दाख रीजन की बाउंड्रीज को डिफाइन करने की कोशिश की। लेकिन दोनों ही पक्ष एक ट्रेडिशनल बॉर्डर को ही बाउंड्री मानते रहे, जिसे कभी डिफाइन नहीं किया गया। हालांकि काराकोरम पास और पैंगोंग लेक के सेक्शंस में ये लाइन वेल डिफाइंड थी, लेकिन अक्साई चिन के एक बड़े हिस्से पर बाउंड्री लाइन को कभी डेमार्केट नहीं किया गया। ब्रिटिश रूल के समय भारत और चीन के बीच 2 मेजर बाउंड्री लाइंस प्रपोज की गई थी, जिसमें पहली थी जॉनसन्स लाइन।
1865 में ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया के सिविल सर्वेंट W.H. जॉनसन ने भारत और चाइना के बीच जब जॉनसन लाइन को फॉर्म किया, तब इसके तहत अक्साई चिन को कश्मीर का हिस्सा बताया गया। अब क्योंकि उस समय अक्साई चिन से लगा हुआ जिनजियांग रीजन चाइना के कंट्रोल में नहीं था, इसलिए चाइनीज ऑफिशियल्स को ये लाइन प्रेजेंट नहीं की गई। लेकिन कुछ सालों के बाद 1878 में जिनजियांग रीजन को चाइना ने फिर से कैप्चर कर लिया और जॉनसन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद जॉनसन लाइन को दरकिनार करते हुए 1892 में चाइना ने काराकोरम पास पर अपनी बाउंड्री को मार्क किया और अक्साई चिन को जिनजियांग रीजन का हिस्सा बताया। इसी के साथ ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच फर्स्ट बाउंड्री डिस्प्यूट की शुरुआत हुई थी। 1897 के बाद इसी लाइन को अर्डैग जॉनसन लाइन के नाम से बुलाया जाने लगा, क्योंकि ब्रिटिश डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस जॉन अर्डैग ने इस लाइन को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से फॉर्मली प्रपोज किया था। कुछ साल बाद 1899 में ब्रिटिशर्स ने एक बार फिर बॉर्डर लाइन को मॉडिफाई किया और एक नए बॉर्डर को प्रपोज करते हुए मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन को इंट्रोड्यूस किया। इसके तहत अक्साई चिन का एक बड़ा हिस्सा भारत के पास आया, जबकि कुछ हिस्सा जिनजियांग रीजन से जोड़ दिया गया। इस मॉडिफाइड लाइन पर चाइना का कोई रिस्पांस न आने पर मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन को ही फाइनल बाउंड्री लाइन मान लिया गया। जाहिर था कि 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस डेजर्टेड, आइसोलेटेड और इनहैबिटेबल इलाके में दोनों ही देश का इंटरेस्ट कम था, इसीलिए कई सालों तक दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर कोई भारी विवाद नहीं हुआ और चाइना और ब्रिटिश इंडिया दोनों ही अपने द्वारा मैप पर खींची गई लाइन को ही इंटरनेशनल बाउंड्री मानते रहे। लेकिन ब्रिटिश इंडिया की यही गलती आगे चलकर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा कारण बना। साल 1911 में चाइना की पॉलिटिक्स में एक बड़ा हेरफेर हुआ। वहाँ सदियों से चली आ रही किंग डायनेस्टी का डाउनफॉल हुआ और चाइना में सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। इसी दौरान जब ये देश पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा था, तभी ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच बाउंड्री लाइंस को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। 1914 में ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में कूदने से पहले तिब्बत, ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच शिमला अकॉर्ड को प्रपोज किया। अब क्योंकि तब तक तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं था, इसीलिए इस कन्वेंशन का मकसद हिमालयन रीजन में तीनों देशों के बीच बाउंड्री लाइन को डिफाइन करना और बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाना था। ये समझौता खास तौर पर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच मैकमोहन लाइन के क्रिएशन के लिए था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमैन ने बनाया था। ये लाइन भूटान के ईस्टर्न बॉर्डर से मार्क होते हुए ब्रह्मपुत्रा के ग्रेट बेंड तक मार्क की गई थी, जिसके तहत तिब्बत का ट्रेडिशनल रीजन तवांग भी भारत की टेरिटरी में लाया करता था। हालांकि ये अकॉर्ड ब्रिटिश इंडिया, तिब्बतियन गवर्नमेंट और चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच नेगोशिएट किया गया था, लेकिन चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया। उनका कहना था कि तिब्बत चाइना का ही सबऑर्डिनेट है और तिब्बत गवर्नमेंट एक सोवरेन गवर्नमेंट नहीं थी, इसीलिए उन्हें ये अग्रीमेंट करने का कोई हक नहीं था और इसीलिए तिब्बत गवर्नमेंट और ब्रिटिश इंडिया के बीच अग्रीमेंट होने के बाद भी चाइना ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इस सब के बावजूद तिब्बत और भारत के बीच मैकमैन लाइन को काफी समय तक ऑफिशियल बॉर्डर ही माना गया। इस बीच चाइना ने तिब्बत पर अपना डायरेक्ट कंट्रोल जमाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन खुद के देश में चल रही पॉलिटिकल उथल पुथल और तिब्बतियन गवर्नमेंट से मिलने वाले विरोध की वजह से चाइना को कभी सफलता हाथ नहीं लगी। 1947 में भारत को ब्रिटिश रूल से आजादी मिली और साउथ ईस्ट एशिया में दो नेशन भारत और पाकिस्तान बनकर उभरे। हालांकि आजादी के बाद भी अक्साई चिन और मैकमैन लाइन का मामला ज्यों का त्यों ही था, लेकिन चाइना के साथ भारत ने एक नई शुरुआत की। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पड़ोसी चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने में जुटे थे, इसलिए 1949 में जब चाइनीज सिविल वॉर खत्म हुआ और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने सरकार बनाई, तो भारत वह पहला देश बना जिसने न्यूली एस्टैब्लिश्ड चाइनीज सरकार को रिकॉग्नाइज किया। जवाहरलाल नेहरू की यह फॉरेन पॉलिसी एक यूनाइटेड एशिया एस्टैब्लिश करने पर बेस्ड थी, जो सोवियत और यूएसए जैसी बड़ी पावर को काउंटर बैलेंस कर सके। इसी वजह से 1950s में प्रधानमंत्री नेहरू ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को परमानेंट मेंबर की सीट देने की वकालत भी की थी, लेकिन तब शायद जवाहरलाल नेहरू ये नहीं जानते थे कि उनकी ये फॉरेन पॉलिसी भारत के लिए एक बड़ा ब्लंडर साबित होने वाली है।
साल 1950 में इंडो चाइना की फ्रेंडशिप को पहला झटका तब लगा जब चाइना ने तिब्बत पर इन्वेजन किया और इस पर चाइना का कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। इससे भारत और चाइना के बीच मौजूद बफर स्टेट खत्म हो गया। अब तक भारत और तिब्बत के बीच बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं थी, साथ ही दोनों देशों में कल्चरल और रिलीजियस कनेक्शन था। इसीलिए भारत को चिंता थी कि एनेक्सेशन इंडिया के नदर्न बॉर्डर